हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज की जो क्लास है आपकी ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, सूर्य की बात करने वाले हैं। तो सूर्य की जब हम बात करते हैं, इससे पिछले जो वीडियो हुए हैं उनमें हमने आपके सभी संपूर्ण सौरमंडल की बात कर ली है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह थे, उन 8 ग्रहों पर हमने चर्चा कर ली है विस्तार तरीके से, अच्छे से। और उसके बाद में हम कल जो पिछला वाला वीडियो था उस वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी दूरी है, और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, कब सबसे ज़्यादा दूरी होती है और कब सबसे कम दूरी होती है। इन पर हमने बात करी थी आपसे, इन टॉपिक्स पर। और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी के विषय में मैंने आपसे बात करी थी। सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, रेड मून या ब्लड मून क्या होता है, इन तीनों पर बात करी थी हमने। तो ये सब जानकारी के लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो है उसको देख लेंगे, उसके बाद में इस पर आएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले आपके सूर्य की। तो जो सूर्य है आपका, जैसे कि पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई है, ठीक वैसे ही सूर्य की भी आयु निर्धारित की गई है यहाँ पर। क्योंकि जो सूर्य का जो आयु है, मतलब सूर्य की उम्र, जब हम बात करते हैं सूर्य की आयु की, तो सूर्य की आयु मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी की आयु है एक, जो सूर्य की आयु है, मैंने पृथ्वी की आयु के बारे में आपको बताया है। तो सूर्य की आयु, जैसे पृथ्वी की आयु है 4.6 बिलियन ईयर, ठीक। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर। और इसी प्रकार सूर्य की आयु है 4.7 अरब वर्ष। कितनी है, 4.7 अरब वर्ष, या आप इसको कह सकते हैं कि बिलियन वर्ष। तो ये है आपकी सूर्य की उम्र, सूर्य की आयु के हिसाब से जब हम देखते हैं सूर्य को। तब जब बात करता हूँ सूर्य कहाँ पर अपनी जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, जो सूर्य की आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में सूर्य का स्थान है, जिस आकाश गंगा में सूर्य रहता है, तो मान लिया ये आकाश गंगा है, ठीक है। तो जो आकाश गंगा का जो मध्य भाग है, अर्थात यहाँ पर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में मध्य भाग में आकाश गंगा के मिल्की वे है ये आपकी। इस मिल्की वे के मध्य भाग में सूर्य जो है अवस्थित है। यहाँ पर सूर्य का जो स्थान है अभी वर्तमान में जो बात करते हैं हम इसकी, तो बात कर लेते हैं आपसे सूर्य की जो अवस्थिति है। सूर्य की अवस्थिति जो दुग्ध मेखला है आपकी मिल्की वे, दुग्ध मेखला आकाश गंगा के, क्योंकि सूर्य की आकाश गंगा ही है, सूर्य का जो जन्म हुआ यहीं पर हुआ है। दुग्ध मेखला आकाश गंगा के कहां पर है, मध्य भाग में है। तो ये है आपके मध्य भाग में अवस्थित है सूर्य आपका, दुग्ध मेखला के मध्य भाग में है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो ये अवस्थित है दुग्ध मेखला के मध्य भाग में। और जो सूर्य की, जो मैंने आपको फिगर में बताया, तो वो तीसरा वाला जो 3 लेयर्स है ना, उसमें थर्ड लेयर के सेकंड भाग में अवस्थित है ये आपके। तो यहाँ पर अवस्थित है, तो मध्य भाग में है ये आपका। तो अगर हम 3 लेयर्स को बताएंगे आपको दुग्ध मेखला की, तो सेकंड लेयर में है, मतलब बीच वाले भाग में। मैं बात कर रहा था आपसे जो सूर्य का जो चक्कर है अपना,
सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर जो लगाता है ना, पूरा घूम लेता है एक चक्कर, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिनों में, ठीक वैसे ही सूर्य जो अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, सूर्य अपनी आकाश गंगा का एक आकाश गंगा की परिक्रमा लिख लीजिए, जो एक चक्कर है या एक बार परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है, 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि 25 करोड़ वर्ष थोड़ा समय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो सूर्य है ना आपका, सूर्य से आपको क्या प्राप्त होता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, पृथ्वी तक आता है, सूर्य की किरणें आती हैं। तो वो टाइम काल क्या है, वो समय काल क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि उसको आपको समझाना भी पड़ेगा। सूर्य की आयु के बारे में बात कर लिया हमने, 4.7 बिलियन, कहीं कहीं 4.9 बिलियन है, कहीं 5 बिलियन ईयर भी दिखाया गया है। जो इसकी अवस्थिति है आपकी मिल्की वे जो आकाश गंगा है उसकी मध्य भाग में ये सूर्य आपका अवस्थित है। और मैंने आपसे बात करी कि जो अपनी मिल्की वे है, मिल्की वे का जो चक्कर लगाता है सूर्य, पूरा एक राउंड जब घूमता है तो उसको 25 करोड़ वर्ष लगता है समय। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम पीरियड में पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा। वैसे तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि 500 सेकंड जो होता है में सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलकर और यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी तक आ जाता है, लेकिन ऐसा मतलब एवरेज मान लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि मतलब मुख्य रूप से जब हम इसका डिस्कशन करते हैं तो कितना है, या इसको आप कह सकते हैं 5 मिनट 18 सेकंड, 5 मिनट 18 सेकंड, सॉरी 8 मिनट, 8 मिनट 18 सेकंड, इसको इतना मान सकते हैं। तो जब मैं बात करता हूं आपसे सूर्य की और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस वाले में, तो वहां पर क्या होता है, आपका बड़ा सा हो जाता है सूर्य, ये वो आपका सन, इसके जो आपका सबसे ज्यादा और सबसे कम दूरी पर जो अर्थ पाई जाती है आपकी, यहां पर भी अर्थ है, सूर्य के दोनों ओर आपकी क्या है, अर्थ है। अब मैं बात कर रहा था जब सूर्य का जो चक्कर लगाते हुए अर्थ आती है इलिप्टिकल शेप में, तो ये जब चक्कर लगाती है अपना सूर्य का, पृथ्वी जो चक्कर लगा लेती है अपना, तो यहां पर इसकी एक निकटतम दूरी है, ये क्या है, इसकी निकटतम दूरी है। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, सूर्य उत्तर दिशा में होता है, यहाँ पर अधिकतम दूरी भी होती है सूर्य की। यहाँ पर जो सूर्य होता है आपका कितनी दूर है, 15.2 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सूर्य यहाँ पर 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर अधिकतम दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में, यहाँ पर मिनिमम दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में। जब मिनिमम दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आने में, पृथ्वी तक आने में लगता है आपका 8 मिनट 8 मिनट का समय लगता है और 16 सेकेंड का। 8 मिनट 16 सेकेंड यहाँ पर टाइम लगता है जब न्यूनतम दूरी पर है। और जब अधिकतम दूरी पर होता है सूर्य या पृथ्वी सूर्य से, तो यहाँ पर जो टाइम लगता है 8 मिनट
20 सेकंड का टाइम यहाँ पर लग जाता है। तो इन दोनों का एवरेज हम मान लेते हैं कि कितना होगा, 8 मिनट 18 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज, जैसे हमारे यहाँ पर जो टाइम जोन वाली रेखा है हमारी, तो मतलब इंटरनेशनल टाइम जोन वाली रेखा है, और हमारे यहाँ पर भारत की जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, उसको भी मानते हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश की नैनीताल से गुजरती है, तो वो प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती है, तो वो क्या होती है, बीचों बीच में से गुजारी गई है। क्यों? क्योंकि एवरेज पॉइंट लिया गया है दोनों तरफ का, चाहे इस पार्ट का हो चाहे उस पार्ट का हो। तो हम भी यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं 8 मिनट 18 सेकंड। अगर पेपर में आता है तो आपको उसको सही करना है। अगर 500 सेकंड आता है तो भी ठीक है, या 8 मिनट 18 सेकंड में, या तो अगर कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड देगा, या तो कभी कभी आपको देगा 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम आपको मिल सकता है पेपर में। इन चारों में से अगर मिल जाए, एग्जैक्ट आपको लगाना है तो 500 सेकंड, या आपको 8 मिनट 18 सेकंड लगाना है। ठीक है, ये है आपके पेपर का क्वेश्चन बना हुआ। ठीक, तो ये अधिकतम दूरी हो गई, ये न्यूनतम दूरी हो गई। कितना टाइम लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चाहे लिख लीजिए इसको, ऐसे ही फिगर बना सकते हैं, अच्छे से आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अब अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी से कोई विशेष मतलब नहीं है, अब आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने सन के बारे में 2 बार ये चीज रिपीट कर दी है, और इस चीज को आपको ध्यान भी रखना है। और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसे बता दिया आपको, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, सूर्य जो है, सूर्य में 6 लेयर्स पाई जाती हैं। परतदार सूर्य है। कैसा? परतदार सूर्य। सूर्य में 6 लेयर्स पाई जाती हैं। अब हम बात कर लें इनके सूर्य की संरचना की बात कर लेता हूं मैं। सूर्य की संरचना कैसी है और उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, इसमें लेयर्स के फॉर्म में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की संरचना में मुख्यतः 6 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 6 परतें पाई जाती हैं यहाँ पर। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को कि सूर्य की मुख्य रूप से 6 परत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा साइड में लेकर के बात करेंगे यहाँ से, और उधर आपको परतों के नाम यहाँ पर हम नोट करवाते चलेंगे। सबसे पहली परत होती है आपकी एक कोरोना, सॉरी कोर। 6 परतें हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इनके नाम आपको बता देंगे। 3 लेयर्स, आप लोग बना लेंगे। और जो आपकी ये वाली बाह्य लेयर होती है, ये डॉट फॉर्म में बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पाया जाता है, इसका नाम हम लोग देते हैं कोरोना। और कोरोना ने आकर के धूम मचा दी थी आपके धरती पर। यही वाला कोरोना आ गया था क्या? नहीं, ये वाला कोरोना नहीं था। लेकिन जो सूर्य की ये परत है कोरोना, इसी के नाम पर इस कोरोना का नाम अपना रखा गया था। ठीक है, ये आपको सही से दिखाई दे रहा है ना? अगर दिखाई ना दे रहा हो, हाँ ठीक है, इतना पर्याप्त है। इतने में आप लोग सफिशियंट होने चाहिए। देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, और उसकी लेयर्स आराम से आप लोग याद कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। बिल्कुल सरल ट्रिक है, उसको आपको भूलना ही नहीं पड़ेगा, आप उसको भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, उसको भी हम उसको आपको नोट कर देंगे अभी। तो सबसे पहली जो परत है आपकी, इसको ऐसे लिखिएगा, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं हम इसको। जो दूसरी परत है आपकी, ये है आपकी विकिरण
मेखला। ठीक है, जो थर्ड लेयर है आपकी, ये है आपकी संवहनीय मेखला। संवहनीय मेखला नाम है इसका, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, संवहनी मेखला। जो फोर्थ लेयर है आपकी, ठीक है, जो फोर्थ लेयर है आपकी, इसको हम प्रकाश मंडल नाम देते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, जो फिफ्थ लेयर है आपकी ये वाली, इस फिफ्थ लेयर को हम नाम क्या देते हैं, वर्ड मंडल। ठीक है, और जो आपकी 6 नंबर की लेयर है, लास्ट फेज की जो लेयर है, इसको हम नाम देते हैं आपका कोरोना, या इसको कीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सूर्य की 6 लेयर्स। इनके विषय में आपको जानना चाहिए और इनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पहले इनको याद करना है, पहले इनको याद करना है, फिर उसके बाद में इनको आगे बढ़ना है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है कि कौन सी इतनी छोटी सी ट्रिक आपको मिल जाए कि जिससे कि आप ये चीजें याद हो जाएं। मैं बात कर रहा था आपसे इनके ट्रिक की। कोविस, प्रवर्ड, कोरोना। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए, और चाहे तो इसको लेयर को नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम ट्रिक आपको बता दें कि कौन कौन सी ट्रिक है। अंदर से बाहर की ओर ही परतों का जो ट्रिक है आपका है। ठीक है, इसको मिटा के हम दूसरी जगह पर अच्छे से साफ साफ लिख देते हैं, तब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपने बना लिया होगा। मैंने आपको बताया कि 6 परतें हैं सूर्य की, और इन परतों में कोर आपकी पाई जाती है, विकिरण मेखला, संवहनी मेखला, फिर प्रकाश मंडल पाया जाता है आपका, और प्रकाश मंडल के साथ साथ में आपका वर्ड मंडल पाया जाता है, और आपकी क्या पाई जाती है, कोरोना परत पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी ट्रिक है, उसका नाम है कोविस प्रवर्ड। कोविस, प्रवर्ड, कोरोना, बस 3 से शब्द हैं, आपको याद रख लेना है, बस 6 परतें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, तो आपको मैं बात कर रहा था, लिख लेंगे यहां पर को वि और स, प्र और वर्ड। यहां पर लिख लेंगे कोरोना, तो कोरोना है ही। ठीक है, को से हो गया आपका, क्या हो गया, को से हो गया आपका कोर। ये जो परतें हैं आपकी आंतरिक से अंदर से बाहर की ओर, ये जो परतें हैं आपकी अंदर से बाहर की ओर हैं, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। तो ये है आपकी वी से आपकी हो गई विकिरण मेखला, ध्यान रखिएगा। सा से हो गई आपकी संवहनीय मेखला, और आपका प्र से हो गया प्रकाश मंडल। वर्ड से हो गया आपका वर्ड मंडल। कोरोना आपका ऑलवेज कोरोना ही है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, आपको को से याद रखना है कोर को, विकिरण मेखला को याद रखना है वी से, और सा से आपको संवहनी मेखला याद रखना है। उसके बाद में हो गया आपका प्र से प्रकाश मंडल, और वर्ड से हो गया आपका वर्ड मंडल,
और कोरोना तो आपका ऑलवेज कोरोना ही है, जो आपको कोरोना काटा हुआ था, मतलब कोरोना का टीका जो आपने लगवाया हुआ था वही वाला कोरोना है। तो ये है आप उसकी सूर्य की 6 लेयर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, याद भी हो गए होंगे आपको, मैंने 2 बार बता दिया तो इसलिए और आपको अच्छे से पता हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सूर्य के अन्य लेयर्स की, और आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी परतें हैं, उन परतों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब सूर्य की संरचना में अन्य परतें हमारी हैं, उन परतों के बारे में बात करेंगे। जो आपकी एक लेयर्स है विकिरण मेखला, तो विकिरण मेखला क्या करती है, विकिरण मेखला जो है आपकी, जो विकिरण मेखला है इसमें होता क्या है, विकिरण मेखला एक रेडियो एक्टिव जोन है। क्यों, यह एक रेडियो एक्टिव जोन इसलिए है क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव जोन है। यह एक रेडियो एक्टिव जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में बदलाव होता रहता है। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ दिन पहले आपकी जो क्लास हुई थी उसमें जब सूर्य का जिक्र आया था, जहाँ पर तारामंडल में आपको बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रेडियो एक्टिव जोन है, हाइड्रोजन बदलती है हीलियम में, और हीलियम बदल करके धीरे धीरे कहीं न कहीं आपकी बदलती CO2 से होती हुई आयरन ऑक्साइड में बदलता रहता है। तो मैं आपसे बता रहा था, तो ये आपका क्या है, जो आपकी विकिरण मेखला है आपकी, ये एक रेडियो एक्टिव जोन का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं जो आपका प्रकाश मंडल है, ये वाला प्रकाश मंडल आपका, तो प्रकाश मंडल क्या है, या हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, कौन सा, जो प्रकाश मंडल है इसको ही हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। हमें अपनी आंखों से जो दिखाई देने वाला सूर्य का भाग है वो है आपका प्रकाश मंडल। दिखाई देता है, ठीक है। कौन सा, प्रकाश मंडल हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, और हम सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है इसी को देख पाते हैं। जो प्रकाश मंडल है आपका, यही सूर्य का धरातल है। सूर्य का जो धरातल है, जैसे पृथ्वी का ऊपरी लेयर्स है उसको हम धरातल बोलते हैं, तो ये जो प्रकाश मंडल है ये सूर्य का क्या है, धरातल है। सूर्य का धरातल कौन है, प्रकाश मंडल सूर्य का ही धरातल है। जो ये है आपका सूर्य का जो धरातल है, इसकी सतह का जो टेम्परेचर है लगभग यहाँ पर इसकी सतह का ताप, जो इसकी सतह का तापमान है, सतह का तापमान, सॉरी तापमान, तो ये इसकी सतह का तापमान है जो वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इसकी सतह का तापमान। और जो इसकी कोर है, कोर का टेम्परेचर जो मैं आपको बताऊं सूर्य की, देखिए जो सतह है आपकी, जो इसका धरातल है वहीं पर है, और इसकी जो कोर है, कोर का तापमान, सूर्य की जो कोर है, कोर का तापमान है यहाँ पर आपका 15 मिलियन, कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या इसको 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 कितना है आपका, हाँ 1.7 है 1.5,
1.5 इंटू 10⁷ मिलियन सेल्सियस। कितना है? 15 मिलियन सेल्सियस है या इतने सेल्सियस है, या आप इसको इतने डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे सूर्य की संरचना के विषय में। विकिरण मेखला एक रेडियो एक्टिव जोन है ना, रेडियो एक्टिव जोन होने के कारण यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। और ये प्रकाश मंडल की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश मंडल जो सूर्य का धरातल है, इसकी सतह का टेम्परेचर सूर्य की 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कोर का तापमान जो है आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, कोर का टेम्परेचर। अब मैं आपसे बात कर रहा था जो सूर्य की सतह है वहां पर उसका न्यूनतम टेम्परेचर कितना है। सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर था आपका 6000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसका न्यूनतम तापमान कितना है? सूर्य की सतह का न्यूनतम तापमान, या सूर्य की सतह पर ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा क्षेत्र जिसका न्यूनतम तापमान हो, तो वो है आपका न्यूनतम ताप। कितना है? ये है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना है आपका? 1500 डिग्री सेल्सियस है ये आपका, जहां पर सबसे कम जो टेम्परेचर है आपका वो है। इस टेम्परेचर पर जो प्रकाश मंडल है वही मतलब उसी में ये अवस्थित है। अब मैं आपसे बात कर रहा था, मतलब ये न्यूनतम ताप हो गया ऐसा क्षेत्र जहां पर उसका कम से कम या मिनिमम टेम्परेचर हो। अब मैं बात कर रहा था आपसे सूर्य का एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फ्रॉनहोफर लाइन। ये क्या होता है? ये ऐसी रेखा होती है, फ्रॉनहोफर लाइन एक ऐसी रेखा होती है जो सौर कलंक, आपने नाम सुना है, तो सौर कलंकों को मिलाने वाली रेखा होती है ये फ्रॉनहोफर लाइन। यह सौर कलंकों को मिलाने वाली रेखा होती है, या सौर कलंक या सौर धब्बों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, सौर धब्बों को मिलाने वाली रेखा होती है। सौर धब्बों को मिलाने वाली, आपस में मिलाने वाली रेखा होती है। ये हो गया, रेखा है। जब मैं बात कर रहा था आपसे फ्राउनहोफर लाइन की, तो ये जो फ्राउनहोफर लाइन है आपकी, ये प्रकाश मंडल में स्थित है। कहां पर स्थित है आपकी? प्रकाश मंडल में ही स्थित है आपकी फ्राउनहोफर लाइन। इस फ्राउनहोफर लाइन को देखिए, जैसे ये है आपका सूर्य, इसके कहीं न कहीं यहाँ पर जो भी आपके धब्बे पाए जाते हैं, तो ये जो चलती है लाइन, तो इन धब्बों को मिलाते हुए चलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं। या सूर्य के आसपास, मतलब इसके धरा पर जितने भी पाए जाते हैं, प्रकाश मंडल में जितनी भी धब्बे पाए जाते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा। तो जो ये आपकी फ्रॉनहोफर लाइन है, फ्रॉनहोफर लाइन प्रकाश मंडल में ही पाई जाती है, प्रकाश मंडल में पाई जाती है। कहां पर पाई जा रही है आपकी? प्रकाश मंडल में पाई जा रही है आपकी फ्रॉनहोफर लाइन। अब मैं बात कर रहा था आपके जो सौर धब्बे पाए जाते हैं सूर्य पर, वो सौर धब्बे क्या बदलते हैं या वैसे ही अवस्थित हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है और इनका आकार जो होता है बदल जाता है।
कहते हैं कि प्रत्येक 11 वर्षों के बाद, कब? प्रत्येक 11 वर्ष बाद, प्रत्येक 11 वर्ष के बाद में जो सौर धब्बे होते हैं, सौर धब्बों के आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है। कब हो जाता है बदलाव? प्रत्येक 11 वर्षों के बाद में इनके धब्बे जो होते हैं सूर्य के, उनमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा लगभग 11 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सूर्य की संरचना है, इस संरचना में सूर्य की सतह का जो न्यूनतम तापमान है, उस न्यूनतम तापमान को हमने आपको बताया कि 1500 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्राउनहोफर लाइन है, सौर प्लंज या सौर धब्बों को मिलाने वाली रेखा है आपकी, आपस में मिलाने वाली रेखा फ्राउनहोफर लाइन ही जो अवस्थित है प्रकाश मंडल में ही अवस्थित है। और प्रत्येक 11 वर्षों के बाद जो सूर्य के जो आपस मतलब उनके वो जो हैं सौर धब्बे हैं, उनमें और उनके आकार में आपको बदलाव नजर आएगा, बदलाव दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सूर्य की संरचना में ही क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल की बात कर लें। क्रोमोस्फेयर या इसी को कहते हैं हम लोग वर्णमंडल, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए क्रोमोस्फेयर जो हम क्या करते हैं, क्रोमोस्फेयर को भी हम लोग ये जो जैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, एक पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर आपका वायुमंडल दिखाई देता है। मान लिया ये अर्थ है, इसके ऊपरी भाग में ये सब क्या है हमारा, ये वायुमंडल है, यहाँ पर गैसें अवस्थित हैं। तो ठीक ऐसा ही सूर्य पर भी जो एक वायुमंडल है, तो क्या है क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल। यह क्या है, सूर्य का क्या है, ये सूर्य का वायुमंडल है, सॉरी वायुमंडल, ये सूर्य का वायुमंडल। क्योंकि इसकी जो बात हम करते हैं, जो ये सूर्य का वायुमंडल है, तो हमें ये ऐसे ही नहीं दिखाई देता है। जब हमारे यहाँ पर मतलब सूर्य पर 5 मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण होते हैं और 2 चंद्र ग्रहण होते हैं पिछली क्लास में, तो 5 सूर्य ग्रहों में जब सूर्य ग्रह होता है तब हमको ये दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण जब होता है। जब, या इसको ऐसे लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय हमें यह दिखाई देता है, यह दिखाई देता है। किसको दिखाई देगा, हम सबको दिखाई देगा, यह दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब होता है, मैंने आपको बताया था कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये जब जब अमावस्या होगी, सूर्य ग्रहण होगा, तभी ये आपको दिखाई देगा, तभी ये आपका नजर आएगा। और ये इसका जो रंग होता है, यह आपको किस रंग में दिखाई देता, यह आपको ही लिख देते हैं, आपको नहीं, ऐसे मत लिखिए, यह लाल कलर में दिखाई देता है, या लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखेगा आपको, लाल रंग का या लाल कलर का या रेड कलर का। तो आपका हो गया ये दिखाई देता है आपका लाल रंग का, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी क्रोमोस्फेयर की, तो ये वल्ली सूर्य ग्रहण में ही आपको दिखाई देता है। अब हम बात कर लें आपके कोरोना की। मैंने आपको बता दिया क्रोमोस्फेयर के बारे में, वर्णमंडल के बारे में। ये सूर्य का वायुमंडल है, यह कब दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के समय। यह लाल रंग का दिखाई देगा हम लोगों को,
अब हम बात कर लेंगे कि कोरोना क्या है भाई। कोरोना कोरोना ठीक है, इसने आप लोगों को परेशान कर दिया 2020 के समय में। 2020-21 खूब परेशान किया कोरोना ने। तो वही वाला कोरोना है, इसी के नाम पर कोरोना का नाम कोरोना रखा गया था। और इसी के नाम पर जो सूर्य की लेयर है, अंतिम लेयर, बाहरी लेयर इसको कहते हैं। जब मैं बात करता हूं आपसे सूर्य के कोरोना लेयर की, तो यह जो है आपका सूर्य का बाहरी क्या है, बाहरी वायुमंडल है। कौन? जो आपका कोरोना है, यह सूर्य के बाहर का वायु मतलब जो है बाहरी वायुमंडल है आपका। ये भी आपको कब दिखाई देगा? ये दिखाई आपको तभी देगा, यह भी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है आपको। ये भी आपको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को, तभी ये भी दिखाई देगा। और आपका इससे जो पहले मैंने आपको बताया कि वर्णमंडल भी तभी दिखाई देगा जब जब सूर्य ग्रहण होगा आपका। ठीक है, तो आपको दिखाई कब देता है? ये सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसमें एक डायमंड रिंग की घटना भी होती है सूर्य में, और डायमंड रिंग की जो घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना कोरोना में ही होती है। आपको दिखाई देती है जो डायमंड रिंग की घटना होती है कोरोना लेयर्स में ही, मतलब बाहर जो सूर्य का बाहर वाला भाग होता है, जो इस लेयर के बाहरी भाग पर एक रिंग जैसा बन जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कि डायमंड रिंग की जो घटना होती है सूर्य में, मतलब किस भाग में दिखाई देती है? आपकी कोरोना वाली लेयर्स में ही आपको दिखाई देती है। इस जो लेयर है इसको सूर्य का मुकुट या किरीट कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट या इसको सूर्य का किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट या किरीट कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा था आपसे सूर्य की संरचना पर। तो सूर्य की कोरोना लेयर्स के बारे में आपको मैंने बताया कि ये बाहरी वायुमंडल का हिस्सा है, और ये सूर्य का जो सूर्य ग्रहण होता है उसी टाइम पे ये भी दिखाई देता है। और डायमंड रिंग की घटना यहीं पर होती है आपकी। और सूर्य का जो मुकुट या सूर्य का किरीट, इसको हम लोग नाम से जानते हैं। जब मैं बात कर रहा था आपसे सूर्य की, तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अन्य तथ्यों में जब हम बात करते हैं तो जैसे सूर्य का जो अपना टाइम जोन है वो अलग है, सूर्य का जो चक्कर लगाने की स्थिति है वो भी अलग है। तो सूर्य अपनी जो मतलब चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, सूर्य जो परिक्रमा करता है कैसे करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे करेगा? पश्चिम से पूर्व। कैसे करेगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब जो परिक्रमा मतलब कर रहा है अपनी आकाश गंगा की, ठीक है, तो ये ऐसे ही करेगा। जैसे ये सन है आपका, तो ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, तो यहां से घूमेगा इधर की ओर। ठीक है, ये आपको पता है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। अब मैं आपसे बात कर रहा था जो सूर्य है,
सूर्य में लगभग कितनी 71% मान लीजिए क्या है हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपकी 27% के करीब यहाँ पर आपकी क्या है हीलियम, या इसको हम हीलियम नाम दे देते हैं। तो ये है आपकी हीलियम। सूर्य की संरचना में कितना पाया जाता है 71% के आसपास आपका पाया जाता है कौन सा भाग हाइड्रोजन का भाग, और आपका 27 के आसपास पाया जाता है आपका हीलियम वाला भाग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था आपसे कि जो सौर धब्बे हैं सौर कलंक है उसकी खोज किसने करी थी। तो सौर कलंक की खोज सर्वप्रथम करी थी आपके सौर कलंक की खोज कौन कर रहा है आपके गैलीलियो। क्या होता है गैलीलियो ने खोज की थी सौर कलंक की। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए कि गैलीलियो खोज कर रहे हैं सौर कलंक की। इसके नीचे और लिखा जा सकता है क्या। ठीक है, मैं बात कर रहा था आपसे जो सौर कलंक है, सौर कलंक के साथ साथ में आपको मैं एक बात और बता दूं कि सूर्य के पास जैसे पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, इसका एक उपग्रह है, वो चक्कर लगाता है, तो सूर्य के पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। और सभी ग्रह की यही परिभाषा है कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे। तो पृथ्वी के पास कोई चंद्रमा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है, स्टेटमेंट में आता है कि पृथ्वी सूर्य के पास अपना खुद का चंद्रमा है, तो नहीं है। तो सूर्य के पास कोई चंद्रमा, कोई भी चंद्रमा नहीं है। क्या है, कोई भी चंद्रमा यहाँ पर नहीं पाया जाता है सूर्य के पास में। अब मैं बात कर रहा था आपसे सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। सूर्य में जो 71% लगभग हाइड्रोजन पाया जाता है और 27% के करीब आपका हीलियम पाया जा रहा है। सौर कलंक की खोज मैंने आपको बताई है गैलीलियो ने करी थी, और सूर्य के पास में कोई भी उसका चंद्रमा, अपना स्वयं का चंद्रमा सूर्य के पास में नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पर कोई भी जो छल्ले होते हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य के आसपास डायमंड रिंग की घटना होती है, तो वो छल्ले जो होते हैं वो छल्ले नहीं हैं, आपके वो धब्बे हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य के पास कोई भी छल्ले विद्यमान नहीं है। छल्ले विद्यमान नहीं है। इसका प्रयोग कैसे आप लोग कर पाएंगे, विद्यमान नहीं है। अगर सूर्य के पास कोई भी छल्ले विद्यमान होते तो ये सूर्य का जो प्रकाश इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और फैल जाता है, इतनी तेज यहाँ पर आपको गर्मी लगने लगती है, तो ये नहीं लगती। ठीक है, तो अगर यहाँ पर छल्ले होते, सूर्य के आसपास अगर कोई भी छल्ला होता यहाँ पर मौजूद होता या ऐसे तरीके से कुछ भी बने होते, तो ये इतनी तेजी से प्रकाश आपके पास तक नहीं पहुँच पाता और इन छल्लों में ही ये जो प्रकाश है रह जाता और पृथ्वी इतनी प्रकाशवान नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी छल्ला आपका मौजूद नहीं है। मैं बात कर रहा था आपसे सौर कलंक की। तो सौर कलंक क्या होते हैं, सूर्य पर उपस्थित, क्या सूर्य पर उपस्थित क्या होता है, सूर्य पर उपस्थित कैसे ठंडे और काले, दो कलर, दो प्रकार के
ठंडे और काले जो धब्बे पाए जाते हैं इनको कहते हैं हम लोग सौर कलंक। ठीक। और जो आपके सूर्य पर पाए जाने वाले, सूर्य पर उपस्थित गर्म जो धब्बे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं फैकुला। इनको हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। जो ठंडे और काले धब्बे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये जो गर्म धब्बे होते हैं, गर्म होते हैं, इनमें प्रकाश भी होता है, प्रकाशित होते हैं, लाइटिंग होती है इनमें। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, फैकुला नाम देते हैं हम। ठीक है, गर्म धब्बों को फैकुला नाम देते हैं। तो आज जो है आपकी क्लास यहीं तक रहेगी, और जो सूर्य का जो आपका चैप्टर है यहीं पर क्लोज होता है। सूर्य के चैप्टर पे इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है, उस ट्रिक से आपको सूर्य की लेयर्स को याद रखने का थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। और जो आपकी सूर्य की संरचना है इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया। सभी फैक्ट, सभी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी मैंने आपको बता दिया। सूर्य की डिस्टेंस बता दी, और जो प्रकाश है प्रकाश के बारे में बता दिया, और उसके अन्य वायुमंडल के बारे में बता दिया। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जानकारी थी हमारे पास में वो आपको प्रोवाइड कर दी। सूर्य के बारे में इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को, अगर आपका मन है कि थोड़ी सी जानकारी हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है या कुछ चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आ गई हैं, तो आप लोग इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ में, एक दो लोगों के साथ में जोड़िएगा, बताइएगा, पढ़ें और अपने आप को एग्ज़ाम में लेकर के जाएं, फिर उसके बाद में हमको बताएं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और